बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। Heart and in my blood it runs deep. Whatever you want in life, you know it's on me. I'll be standing by you till the end. Yeah, we built it over trust, I'll never get enough. You got me all in love with you. So many things I do and girl, you never wanna judge. And maybe you're the reason that I ever fell in love. You never gave me drama, so no need to walk away. Girl, I just wanna be right with you every single day. And if there's any trouble, yeah, we coming through as one. You know I got your back in every way under the sun. Girl, I be staring, looking at you every single night. I just gotta let you know you brighten up my life. I'll be standing by you till the end. Yeah, we built it over trust, I'll never get enough. You got me all in love with you. So many things I do and girl, you never wanna judge. Maybe you're the Welcome to my college, Jimin. थैंक यू मैम, पर मुझे नहीं लगता कि आज के जनरेशन के स्टूडेंट्स को पढ़ने की ज़रूरत है, बिकॉज वो पढ़ाई को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है तो इंटरनेट, सारी चीज़ें वो लोग इंटरनेट से कर लेते हैं। उनको इंग्लिश समझ में ना आए तो ट्रांसलेट कर देते हैं गूगल से। आपको क्या लगता है कि बच्चे पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं, माँ बाप के पैसों को उड़ाते हैं। उनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, दिन भर आते हैं कॉलेज में मस्ती करने, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टडी करने से। पता नहीं क्यों इन लोगों ने इंटरनेट खोल दिया है। मेरा बस चलता मैं इंटरनेट बंद करवा देती, क्योंकि लोग इंटरनेट की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो चीज़ होती है ना वो लोग इंटरनेट से कर लेते हैं। ये लोग मस्ती कर लेते हैं, चैट करने में सारा दिन गुजार देते हैं। ये लोग करते क्या है? सारा दिन चैट करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे ये लोग अपना टाइम स्पेंड कर देते हैं। क्या टाइम देते हैं? ये अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं देते, अपनी पढ़ाई को टाइम। और मुझे ऐसे स्टूडेंट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। ओह, आई होप कि तुम्हें हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स इस तरह से डिस्टर्ब ना करें और वो तुम्हें अच्छे रिजल्ट दें अपनी पढ़ाई में। मैं ये विश करूँगी, वरना तो जिमिन तुम तो बहुत ज़्यादा टफ हो स्टूडेंट्स के लिए। वरना क्या होगा मेरे स्टूडेंट्स का मैं नहीं जानती। बट वेलकम टू माई कॉलेज। और आज का मैं आई होप तुम्हारा आज का दिन बहुत अच्छा रहे, और जैसी तुम्हारी स्टूडेंट्स को लेकर सोच है आई होप वो कम हो जाए, क्योंकि यहाँ के थोड़े स्टूडेंट्स शरारती हैं लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा फर्स्ट आते हैं, टॉप नंबर्स लाते हैं, कॉलेज में टॉप भी आते हैं। हमारे कॉलेज के बारे में आपने सुना ही होगा। और जैसी सोच आपकी स्टूडेंट को लेके है, तो ज़माने में आजकल इंटरनेट ज़्यादा हो गया है तो स्टूडेंट्स की सोच भी ज़्यादा बदल चुकी है। तो वो लोग ज़्यादा चीज़ें इंटरनेट से कर लेते हैं, सारी चीज़ें कॉपी करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? उनके पेरेंट्स सारी चीज़ें करके रखें, जब तक वो स्टडीज़ कंप्लीट नहीं करते उनको फ़ोन नहीं देना चाहिए। बट क्या करें, उनको फ़ोन के बिना स्टडीज़ भी नहीं होती। अब तुम्हें क्या सोच है इंटरनेट को लेके? भाई ऐसी सोच तो मेरी भी नहीं है जिमिन। सो आई एम वेरी सॉरी बिकॉज इंटरनेट के बिना कुछ नहीं होता। तो इंटरनेट नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा लोग मानते हैं, और बिना इंटरनेट के तो कुछ भी नहीं होता। सो सॉरी, इंटरनेट को लेके मैं तुम्हारी सोच नहीं बदल सकती बिकॉज आई एम वेरी इम्प्रेस्ड इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट ना हो तो भाई कुछ नहीं चलता। लेकिन कोई बात नहीं, वेलकम टू माई कॉलेज। और आई होप आज का दिन तुम्हारा अच्छा रहे और हमारे स्टूडेंट्स। चलो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, बिकॉज मैं ही तो हूँ यहाँ की प्रिंसिपल। चलो मैं तुम्हें यहाँ के सारे स्टूडेंट्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ जिस क्लास में तुम्हें अपनी क्लास देनी है। चलो ओके, मैं तभी जिमिन जो होती है उस क्लास में आ जाती है जिस क्लास में जंगकुक और जे-होप और बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है जंगकुक और जे-होप वहाँ पर। बाकी कैरेक्टर्स मैंने ऐसे रखती हैं जो मैं नहीं बोलूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। तो ये है आज की न्यू टीचर जो आप लोगों की क्लास को ज्वाइन की है आज ही, पाक जिमिन। इनसे मिलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मैम। आई होप तुम लोग इन्हें जैसा ये सोचती है ऐसा आप इनको गलत सोचने पे मजबूर कर दें, बिकॉज इनकी कुछ सोच अलग है स्टूडेंट्स को लेके, कि ये मानती हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ना पसंद नहीं करते, इंटरनेट पे अपना टाइम वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं और सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। तो आई होप आप इनको थोड़ा सा गलत साबित करेंगे, बिकॉज आप लोग हमारे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। प्लीज़ मैम, आपका फर्स्ट दिन है ना,
तो आज आपको ये स्टोरी सुनाएंगे। आपका नेम? माय नेम जॉन जंगकुक। ओह, तो तुम्हें स्टोरी सुनना पसंद है। ओह, तुम क्या यहाँ पर 1 और 2 क्लास में हो जो तुम्हें मीना और तोते की कहानी सुनी है? आई एम सॉरी मैम, बट मुझे स्टोरी सुनिए, वो भी लव स्टोरी। आई एम नो द 1 और 2 क्लास, आई एम कॉलेज स्टूडेंट। तो यंग एज तो लव स्टोरी सुनना पसंद करेगी ना? तो आप तो एक टीचर हो, तो आप हमें लव स्टोरी सुना ही सकते हो। एक टीचर का काम होता है स्टोरी सुनाना। आई हैव दिस लव स्टोरी। क्यों मैम, आपको पसंद नहीं है? रोमियो जूलियट, सोनी मेवर और ही और राजा, आपको नहीं पता इन सारी लव स्टोरीज का? आई डोंट केयर कि कैसी लव स्टोरी होती है, बट मुझे लव स्टोरी पसंद नहीं है। तो क्या मैं सुना सकता हूँ लव स्टोरी? तुम्हारा नाम क्या है? अभी तो बोला जॉन जंगकुक। तो जॉन जंगकुक, मुझे लव स्टोरीज पसंद नहीं है और ना तो मुझे लव स्टोरी सुनाना पसंद है, समझ गए तुम? कॉलेज अब अगर तुम अपनी क्लास पे ध्यान दो तो बेटर रहेगा। ये रोमियो बनना बंद करो। अगर जो तुम खुद को रोमियो समझते हो ना तो किसी जूली के पास जाओ। अगर अब कुछ और बोला ना तो इस क्लास के बाहर जाओगे तुम, और इस क्लास का सारा सब्जेक्ट जो होगा ना आज का, वो कल लिख के आओगे। मैम, मैं इन सारी चीज़ों से नहीं डरता हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं क्या हूँ? मुझे ये लगता है कि तुम लव स्टोरीज की दुनिया में कुछ ज़्यादा रहते हो। पढ़ाई पे ध्यान देते हो नहीं? तुम कैसे दोगे? तुम्हारे पास इंटरनेट जो है, तुम सारी चीज़ें इंटरनेट से कर लेते होगे। आई एम सॉरी मैम, मैं ऐसा नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। मैं सारी चीज़ें खुद से करता हूँ। ऐसा है, इंटरनेट होता है, हम सब हेल्प लेते हैं इंटरनेट से, बट ऐसा नहीं है कि हम अपने करियर को ढुकाने के लिए सारी इंटरनेट से चीज़ें करेंगे। और जो सारी चीज़ें हमने इंटरनेट से की तो हमारा करियर क्या इंटरनेट बचाने आएगा? नहीं ना। जब इंटरनेट नहीं होगा, हमारे फ़ोन में रिचार्ज नहीं होगा, हमारे पास फ़ोन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो हम कैसे करेंगे? इसलिए हमारी खुद की स्ट्रेटजीज होना हमारी स्टडीज़ को हमारे माइंड में होना इम्पोर्टेंट है मैम। और रही बात इस इंटरनेट की, तो मैं इतनी वैल्यू नहीं देता इंटरनेट को, मैं अपनी लाइफ को ज़्यादा देता हूँ इम्पोर्टेंस, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हम पे डिपेंड करते हैं हमारी स्टडीज़ पे, और हम इस तरह से चीट नहीं कर सकते। मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है इंटरनेट को लेकर जैसी आपकी है। और रही लव स्टोरीज़ की, तो हाँ, मैं लव स्टोरी पढ़ता हूँ। आई लव दिस बुक द लव स्टोरीज। अगर जो तुम्हारी बकवास करना बंद हो गई तो मैं क्लास स्टार्ट करूँ? तो ऐसे ही जिम की क्लास खत्म होती है और जिम वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही हमेशा जंगकुक जो होता है स्टोरीज के बारे में बात करता रहता है, और रोमांटिक जैसे रोमियो, तो वो सारी चीज़ें, उसकी जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल रोमियो की तरह होता है। और जिम का बिल्कुल पसंद नहीं आता, और जिम बोलती है तुम ये सारी चीज़ें करते ही रहते हो, तुम्हें पढ़ाई भी करना पसंद है या फिर नहीं? आई एम सॉरी मैम, बट मैंने बोला तो सही कि मैं कॉलेज का टॉपर हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात आपको मेरे इस तरह से बिहेव करने की आपको पसंद नहीं है तो आई एम वेरी सॉरी। आज के बाद मैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करूँगा। वैसे आपको इतनी लव स्टोरी से इतनी प्रॉब्लम क्या है? अगर मैं थोड़ी सी शरारत लव स्टोरीज को लेकर कर देता हूँ तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या आपको हंसना खेलना लव स्टोरी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है क्या? आप क्या विलियन हो? आपको क्या स्टोरी पढ़ना पसंद नहीं है? आप क्या डेविल हो? मैंने कहा ना जंगकुक का वजह दोबारा ऐसी बकवास की ना तो मैं तुम्हें अपनी क्लास में आना बैन कर दूंगी। ओके, आई एम सॉरी मैम। तब जंगकुक को थोड़ा सा बुरा लगता है। इस वजह से जंगकुक जो होता है उस क्लास में हमेशा के लिए शांत हो जाता है। वो कोई भी ऐसा बिहेव नहीं करता जिमिन के सामने जो उसे बुरा लगता हो। तो इस वजह से जंगकुक शांत हो जाता है। थोड़ा सा जिमिन को अजीब लगता है कि जंगकुक कितना शांत हो गया है। और जब रिजल्ट का टाइम आता है तो जंगकुक सबसे टॉप आता है कॉलेज में। तो जिमिन ये देख के थोड़ा सा शॉक्ड होती है, बोलती ये सारे दिन रोमियो की तरह का हरकतें करने वाला कैसे टॉप आ सकता है? मुझे नहीं लगता कि इसने खुद से टॉप किया है, इसने इंटरनेट का हेल्प लिया होगा। आई जस्ट हैड इंटरनेट। तो जिमिन जहाँ से चली जाती। मैं यहाँ पर जिमिन को बता दूँ, जिमिन की मम्मा की डेथ हो चुकी है और उसके डैड नहीं है, उसकी मम्मा सिंगल मदर थी। तो इस वजह से अब जिमिन जो होती है अपनी मम की डेथ की वजह से वो तो हमेशा ही रहती थी। जब से उसका ट्रांसफ़र हुआ था कॉलेज में तब से वो किराए के घर पर रहती थी, लेकिन आज वो अपनी मॉम के फ्रेंड के घर आ रही है। तो चलो देखते हैं क्या होता है।